नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे रहस्य की जो सालों से लोगों को हैरान करता आया है, टाइटैनिक का डूबना। 15 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक जहाज अपनी पहली यात्रा के दौरान अटलांटिक महासागर में डूब गया था। 1500 से भी ज्यादा लोग इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठे। लेकिन क्या वाकई में ये सिर्फ एक हादसा था या फिर इसके पीछे कुछ और भी था? कुछ लोग मानते हैं कि टाइटैनिक का डूबना कोई हादसा नहीं बल्कि एक साजिश थी। आज हम आपको बताएंगे टाइटैनिक के डूबने की 4 सबसे चौंकाने वाली कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के बारे में, तो वीडियो को पूरा देखना। पहली थ्योरी थोड़ी डरावनी है। कहते हैं कि टाइटैनिक पर एक प्राचीन मिस्र की मम्मी लाई जा रही थी। ये मम्मी किसी राजा की थी और कहा जाता है कि इस पर एक शाप था। कुछ लोगों का मानना है कि इसी शाप की वजह से टाइटैनिक का हादसा हुआ। कल्पना करो, एक विशालकाय जहाज समुद्र के बीचों बीच और अचानक से एक प्राचीन शाप का कहर। लोगों ने तो यह भी कहा कि उस मम्मी को लाने वाले आदमी ने जहाज पर लाने से पहले ही कई बार चेतावनी दी थी, पर किसी ने उसकी एक न सुनी। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या वाकई में एक मम्मी जहाज को डुबो सकती है? देखो यार, सच क्या है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन इस थ्योरी ने लोगों को सालों तक डरा के रखा है। ब्रिटिश म्यूजियम, जहां मिस्र की बहुत सारी मम्मियां रखी जाती हैं, उन्होंने इस थ्योरी को खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि टाइटैनिक पर ऐसी कोई मम्मी नहीं थी, लेकिन फिर भी ये थ्योरी लोगों के दिलो दिमाग में छाई रही। अब बात करते हैं दूसरी थ्योरी की, जो थोड़ी और पेचीदा है। इस थ्योरी के मुताबिक टाइटैनिक को जानबूझकर डुबोया गया था, और ये काम किसी और ने नहीं बल्कि उस समय के सबसे अमीर आदमियों में से एक जेपी मॉर्गन ने करवाया था। कहा जाता है कि जेपी मॉर्गन टाइटैनिक के मालिक कंपनी व्हाइट स्टार लाइन के बहुत बड़े शेयर होल्डर थे। लेकिन साजिश ये थी कि वो नहीं चाहते थे कि टाइटैनिक अपनी मंजिल तक पहुंचे। इसके पीछे वजह बताई जाती है उनके 3 दुश्मन, जॉन जैकब एस्टोर, बेंजामिन गुगनहेम और इसिडोर स्ट्रॉस। ये तीनों उस समय के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे और जेपी मॉर्गन के कट्टर प्रतिद्वंदी थे। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये कहती है कि जेपी मॉर्गन ने इन तीनों को रास्ते से हटाने के लिए ही टाइटैनिक को डुबवाया था। और तो और कहा जाता है कि जेपी मॉर्गन खुद भी टाइटैनिक पर सफर करने वाले थे, लेकिन आखिरी समय पर उन्होंने अपना प्लान कैंसिल कर दिया। क्या यह महज एक इत्तेफाक था या फिर जेपी मॉर्गन को पहले से ही पता था कि टाइटैनिक के साथ क्या होने वाला है? चैप्टर 3, टाइटैनिक की जगह ओलंपिक। अब आते हैं तीसरी थ्योरी पर, जो थोड़ी फिल्मी है। इस थ्योरी के हिसाब से जो जहाज डूबा वो असली टाइटैनिक नहीं था बल्कि उसकी जुड़वां जहाज ओलंपिक था। कहानी कुछ ऐसी है कि ओलंपिक जहाज का कुछ समय पहले एक्सीडेंट हो गया था। जहाज को काफी नुकसान पहुंचा था और उसकी मरम्मत में बहुत खर्चा आ रहा था। तो कंपनी ने सोचा क्यों ना ओलंपिक को ही टाइटैनिक बनाकर समुद्र में उतारा जाए और फिर इंश्योरेंस के पैसे मार लिए जाएं। इस थ्योरी को मानने वाले लोग कई सबूत भी पेश करते हैं, जैसे टाइटैनिक के कुछ हिस्सों पर ओलंपिक का नाम लिखा हुआ पाया गया था। साथ ही टाइटैनिक के कुछ फोटो और ओलंपिक के कुछ फोटो में भी काफी समानताएं पाई गई हैं। हालांकि ज्यादातर एक्सपर्ट इस थ्योरी को सिरे से खारिज करते हैं। उनका कहना है कि टाइटैनिक और ओलंपिक दोनों अलग-अलग जहाज थे और उनके डिजाइन में काफी अंतर था। चैप्टर 4, जर्मन पनडुब्बी का हमला। चौथी और आखिरी थ्योरी हमें ले जाती है प्रथम विश्व युद्ध के मैदान में। इस थ्योरी के मुताबिक टाइटैनिक को जर्मन पनडुब्बी ने टारपीडो मारकर डुबोया था। उस समय जर्मनी और इंग्लैंड के बीच तनाव चल रहा था और कुछ लोगों का मानना है कि टाइटैनिक को जर्मनी ने जानबूझकर निशाना बनाया था ताकि इंग्लैंड को नुकसान पहुंचाया जा सके। इस थ्योरी को बल मिलता है इस बात से कि हादसे के कुछ समय बाद टाइटैनिक के मलबे के पास एक जर्मन पनडुब्बी देखी गई थी। हालांकि जर्मनी ने इन इल्जामों को सिरे से खारिज कर दिया। जर्मनी का कहना था कि उनकी कोई भी पनडुब्बी टाइटैनिक के आसपास नहीं थी। आउटरो सच क्या है? तो दोस्तों, ये थी टाइटैनिक के डूबने की 4 सबसे चर्चित कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज। हालांकि ज्यादातर हिस्टोरियन और एक्सपर्ट इस बात पर सहमत हैं कि टाइटैनिक का डूबना एक दुखद हादसा था जो एक बर्फीली चट्टान से टकराने की वजह से हुआ। लेकिन फिर भी ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज लोगों को सोचने पर मजबूर करती है। आखिर टाइटैनिक जैसा विशालकाय जहाज, जिसे एडिग कहा जाता था, वो कैसे डूब सकता है? क्या वाकई में इसके पीछे कोई और रहस्य छिपा है? ये सवाल आज भी लोगों के जहन में घूमते रहते हैं। आपको इनमें से कौन सी थ्योरी सबसे ज्यादा रोमांचक लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और ऐसी ही दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।